वादा किए थे कि दोस्त जब भी हम मक्का मदीना जाएंगे हज करने के लिए तो मेरे साथ आपको चलना होगा। उन्होंने बोला जाएंगे, मैं भी बोला था कि दोस्त हिंदू धर्म में जहाँ भी तीर्थ होता है उन्होंने भी बोला था कि दोस्त जहाँ भी हम जाएंगे तीर्थ करने के लिए आपको भी चलना होगा। मैंने वादा किया था, लेकिन ना जाने अल्लाह की दुआ से वो हरम ज्यादा करिया झगड़ू मेरे दोस्त तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया, पूजा को बहाना से मंगा करके मारो किला से सोने खिला दे। लेकिन रुदल सिंह उस रोज से मैंने दोस्त के लिए तड़प रहा और मैंने मक्का मदीना जाने के लिए तड़पता हूँ कि मेरे साथ में कोई साथी नहीं मिलता जाने के लिए। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि हमारे पिताजी ने आपका तो दोस्त था। हाँ। और जब दोनों दोस्त एक साथ रहते थे, समय बिताते थे, खेलते कूदते थे, उस टाइम में दोनों में वादा हुआ था कि मैं दोस्त अगर कहीं तीर्थ करने के लिए जाऊंगा तो आपको अपने साथ में लेके जाऊंगा, साथ में लेकर के जाऊंगा। आप भी हमारे पिता से वादा किए थे कि दोस्त अगर मैं भी कभी भी हज करने के लिए मक्का मदीना जाऊंगा तो आपको भी साथ में लेके साथ में लेकिन आप दोनों का पिताजी के मरने के बाद दोस्ती खत्म हो गया। अच्छा, कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप इस बात को याद रखते हुए आप दरबार में पहुंच गए हैं, तो आपका कहना क्या है? रुदल सिंह, खैर खुदा अल्लाह की दुआ से मेरा दोस्त मारा गया, कोई बात नहीं है। सही बात। लेकिन मेरे दोस्त का बेटा तुम्हें हो और सही बात। तुम्हारा पास में एक पुत्र है अमरजीत कुमार, और मेरे कुरान में भी लिखता है और बोलता है कि जब भी मक्का मदीना जाऊं तो मैंने अमरजीत को साथ करके जाओ। बेटा, इसलिए मेरा दिल का तमन्ना है कि तुम अपना बेटा अमरजीत को एक हफ्ता के लिए मेरे साथ में लगा दो। अच्छा, यहाँ से मैंने मक्का मदीना जाऊंगा और हज करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने हवाले। चाचा जी, आपका कहना है कि हमारे दोनों दोस्त में तो वादा कुछ पूरा नहीं हो पाया। दोस्त को जाने के बाद हम लोग का तैयारी हो गया मक्का मदीना हज करने का। हाँ, तो बेटा अमरजीत, आपको चाहिए एक सप्ताह के लिए, सिर्फ एक हफ्ता के लिए तुम्हारा बेटा चाहिए। बहुत अच्छा बात बोले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है रुदल सिंह को। लेकिन कहने का मतलब ऐसा है चाचा जी, बेटा अमरजीत अभी बहुत नादान है, हाँ, बहुत छोटा है। आप उसको जो ले जाइएगा तो खीसा वाला कहानी हो जाएगा। क्या कहते हैं मास्टर साहब कि कितना पसेरी का मोटरी और कितना पसेरी का बच्चा, इन दोनों को संभालना रास्ते में मुश्किल पड़ जाता है। 10 पसेरी के मोटरी सही है छे, लेकिन 10 किलो के बच्चा सही नहीं होता। रुदल सिंह, हाँ बोलिए। अरुआ बात को तो मैं जानूंगा। मैं नहीं, मैं अच्छे बात बता रहा था आपको, तो इसलिए इसका भी बहुत जुगाड़ है मेरे पास। एक अमरजीत बेटा नहीं, हाँ, बल्कि बेटा का बात खत्म कर दीजिए। अच्छा। आप अपने दोस्त का बेटा का बात कीजिए। अच्छा, आला सिंह और रुदल सिंह आपके सामने हाजिर है। आप इन दोनों भाई के बीच में जिसको फरमाइएगा वो आपके साथ जाने के लिए तैयार। ना तुम्हारा भाई अमरपति आला सिंह चाहिए मुझे, ना तुम चाहिए, ना तुम्हारा बेटा इंदल कुमार चाहिए। हमें तो सिर्फ चाहिए तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार, और मैंने अमरजीत कुमार को लेकर के जाऊंगा और एक हफ्ता के अंदर में मैंने मक्का मदीना हज करके तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ। अली का कहने का मतलब हम दोनों भाई में से कोई नहीं आपके साथ हो चाहिए। कोई नहीं चाहिए। अगर हमारे दोनों भाई को आप ले जाना नहीं चाहते हैं तो बड़ा बेटा है इंदल कुमार, उसको लेके जाइए, आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। इंदल कुमार भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमरजीत कुमार ही चाहिए। वाह, क्या बात है। अली की चाचा को सही चीज अच्छा नहीं लगता है,
जबकि मैंने इससे पहले भी समझा दिया। तो चाचा जी आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इतना जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों तो कोई भी व्यक्ति को कोई बात आगे का पता रहता है तब उसमें जिक्र नहीं होता। आप जो बेटा अमरजीत का बात करते हैं तो उसमें कहानी क्या है क्या मैंने आपके साथ हो नहीं जाने के लिए। क्या कहानी है तुम्हें बोल करके सुनाओ। जिस टाइम गुरु अमर सिंह ने बेटा अमरजीत को पोस पाल करके इतना बड़ा किया था, अच्छा, जब मैंने बेटा अमरजीत को मोहब्बत लाया तो उसी टाइम वादा किया था गुरु अमर सिंह से कि गुरुजी जब तक मैं अपने बेटा का मुंडन आपके मंदिरों में नहीं करवाऊंगा तब तक मोहब्बत के सीमान से कहीं पार जाने की तब तक राज मोहब्बत की सीमान से कहीं दूरी नहीं जब तक गुरु अमर जी का मनोकामना को पूरा नहीं करेंगे तब तक। हाँ, एक बात को तुम्हें गौर से सुन लो। आज तुमने अपने चाचा को साथ तुम्हें अपना बेटा को लगा दो, वहां से मक्का मदीना हज को मैं आऊंगा, तुम्हें जाकर के गुरु अमर के मंदिर में अपने बेटा को मुंडन करवा लेना। नहीं चाचा जी ऐसा नहीं हो सकता है। रुदल सिंह के जुबान से जो निकल जाता है वो पूरा करता है, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। रुदल सिंह बोलिए चाचा जी। याद कर तुम्हें पिछले वाली बात को, जिस टाइम में तुम्हारा पिता राजा जासर को सर काट दिया था करिया झगड़ू, और माँ बेटा को तुम्हें घर से निकाल बाहर कर दिया था, तुमने कैमरों किला गया था, कोई ऐसा माय कलाल हिंदू तुम्हें मिलवा करके नहीं रखा था, एक चुल्लू पानी पिला करके नहीं रखा था। उस टाइम मैंने तुम तीनों ही माँ बेटा भटकते भटकते जब बनारस किला आया, मैंने तुम्हें रहने के लिए मकान दिया हूँ, खाने के लिए भोजन दिया था और पहनने के लिए वस्त्र दिया था। लेकिन आज एक समस्या आने के बाद तुम्हें अपने चाचा से बेटा देने के लिए इनकार जा रहे हो। चाचा जी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है हिंदी में तो मुझे ठेठी में समझाना पड़ेगा। समझ गए? मैंने एक बार बोल दिया हूँ कि पाछे का जो कहानी था उसको खत्म कर दीजिए। दोस्ती था मेरे पिता से, बल्कि मेरे से। जब तक पिता था तब तक दोस्ती कायम था, पिताजी मर गया दोस्ती खत्म। आज तुम अपना बेटा देने के लिए नहीं चाहते हो? बेटा नहीं जाएगा। अगर तुमने अपना बेटा नहीं लिया तो मैं ना आज तुम्हारा बेटा को पाए जबरदस्ती लेकर के जाऊंगा। क्या? खबरदार, आप अपने जुबान को संभाल के बात कीजिए। मैंने बिल्कुल संभल के ही बात करता हूँ। आपके पास यह क्षमता नहीं है कि रुदल सिंह का बेटा को बाय जबरदस्ती मोहब्बत से पाए जबरदस्ती उठाकर मैंने जाऊंगा। ज्यादा खोपड़ी खराब किए तो समझ जाइए। रुदल सिंह, मैं दुम दबा के बैठा है, अरे तुम्हारे जगह अधिक दूसरा कोई रहता है, दूसरा कोई रहता है, उसके सर काट के मैं सिंह दरबार में टांग देता। तुम चाचा जी से बात ऐसे कर रहे, अरे शर्म होना चाहिए तुमको। जिस चाचा ने मेरे पूरे परिवार को भिलवा के रखा, उसके तुम गर्दन पे हाथ डाल दिया। अभी कुछ नहीं हुआ भाई साहब। नमक हराम, तुम्हें याद कर, अगर ये ताला सेहत नहीं रहता तो ये फिगर तुम्हें कहाँ रहता रे बेवकूफ हरामे। ये ताला सेहत था कि आज तुम इस दुनिया में अभी तुमने पहलवान वीर कहला रहे हो। कुछ नहीं, जो होने का था हो गया, अब आगे का बात रहा। बेटा आपको नहीं मिलेगा, आप दरबार को खाली कर दीजिए, नहीं तो अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा बात होगा। जाऊंगा तो जाऊंगा, तुम्हें याद रख, मैं किसी भी हालत में तुम्हारा बेटा को नहीं छोड़ूंगा, तुम नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी अगर इस दरबार को आप
1 मिनट के अंदर में खाली नहीं करते हैं तो रुदल सिंह का तागा जो उठ जाएगा। ये दरबार को कभी नहीं खाली कर सकता हूँ। जब तक मैंने तुम्हारा बेटा को मक्का मदीना नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं तुम्हारा दरबार को नहीं खाली करूंगा। चाचा जी अपने जुबान में लगाम लगा लीजिए। अगर प्रतिष्ठा बचाना है तो दरबार को खाली कीजिए, नहीं तो प्रतिष्ठा को गमाना है तो रुदल से बात करते रहिए चाहे जितना देर हो। रुदल सिंह, ये ताला शहद को कोई खाली नहीं करवा सकता है। जब तक मैं तुम्हारा बेटा अमरजीत को नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं सुरचन को सांस नहीं लूंगा। अब मैं क्या करूं? मेरे सर से बाहर हो गया, पैर से बाहर हो गया। चाचा जी नहीं मानेगा। तुम्हें जितने जोर लगा लो, जोर नहीं लगाएंगे, उठा लेंगे कॉलर पकड़ के। अरे यहाँ से इतना जोर से फेंकेंगे क्या बनारस में। इसके लिए ताला सेठ को कोई कम नहीं है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारा बेटा को नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं यहाँ से लौट करके बनारस। चाचा से बोल दीजिए कि दरबार को खाली करने के लिए हम रुदल सिंह का मूड खराब हो चुका है। चाचा जी आपको मैंने बोलना था बार बार, वो बेटा नहीं देगा तो नहीं देगा, आप जिद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कायर आज मेरा दाढ़ी पकड़ लिया है, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया है। मैंने आला से दुआ करता हूँ, आला से विनती करता हूँ कि जैसे हरमजादा ने मेरे कॉलर थम लिया है, मेरे दाढ़ी पकड़ लिया है, मैं आज आला से दुआ कर रहा हूँ कि 24 घंटा के अंदर में होते इसे कुष्ठ रोग नजर आएगा। चाचा जी तुम्हारे रोने की बात पत्ता पत्ता हिल जाएगा रे कायर। मैंने तुम्हें शराब दे करके जा रहा हूँ। अच्छा, और यही ताला सेहत को तुम्हें आसरा होगा, तुम्हें भटकते रहोगे। चाचा जी अगर चमार के कहने से गाय मर जाए तो जुलूम हो जाएगा। हाँ, कान खोल के तुम्हें सुन लो, मेरे दिया हुआ पोशाक तुम्हें जल्दी खोल। क्या? और मेरे आज तुम्हें खाली कोई बात नहीं है, अगर ये पोशाक आपका दिया हुआ तो आप अपना मुझे आपका पोशाक कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपका है ले लीजिए। तुमने मेरे राज को खाली कर दो। 24 घंटा के अंदर में इस राज में तुम्हारी रानी रहेगी, तुम्हारा बेटा रहेगा। इस राज में तुम्हें कदापि नहीं। मेरा राज दिया हुआ है और तुमने 24 घंटा के अंदर में मेरे राज के खाली कर को नहीं। रुदल सिंह आपका वस्त्र पहन के रहेगा, नहीं ये मोहब्बत आपका दिया हुआ राज में रुदल सिंह रहेगा। 24 घंटा क्या, मैं आधा घंटा के अंदर में इस दरबार को, इस राज को खाली कर दूंगा। चले बहादुर सारे भाई साहब, आपके सामने में जो भी हुआ, आप एक बेटे की मूर्ति की तरह बैठ के देखते रहे और एक कायर की तरह सुनते रहे। लेकिन इतना बात इस मोहब्बत में हो चुका, आज बहुत बड़ा जुल्म होने वाला था। लेकिन एक बार भी इस बातों के लिए आप नहीं चाचा को समझा सके, नहीं भाई रुदल को समझा सके। चाचा का धमकी था कि रुदल सिंह का वस्त्र जो भी बदन पे है वो चाचा का था। मुझे नहीं चाहिए वो रासाई, नहीं चाहिए मुझे मोहब्बत। कोई बात नहीं है, रुदल सिंह जंगल का शेर है, जंगल में ही टाइम बिताए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो भी ये धमकी दे करके गया है कि तुम्हें 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे बदन में कुष्ठ होगा। चाचा के कहने से मुझे कुछ होने वाला नहीं। भैया सुनी लो, रजिया गरमो ओ हवा भैया रे एको कोना बात रखल अपना भैया देखियो दोनों भाइया दूरी भाई के छोरा रहिए
नगर मोहबा लक्ष्मण की चरल भैया मोहबा हो जा लक्ष्मण बिचारी के लिए अगर मो अपास कोना रब भैया दुनिया भैया कोना केरा इनकी भैया करतरू दलसी करता भलाई भैया इस पर भगवान करता भलाई दुलारा तोर भगवान के लैते भैया बेटा के भैया बेटा या बेटा के समान रखबौ दुलारा के बेटा के समान रखबौ तोर बेटा तो हरे पर छोरी गई तो रानिया गया बेटी हो नहीं रखी हो और रानिया बेटी रे बनाई रखबौ दुलाहिर के बेटी के समान रखबै छोटकी दुलाहिर के जो रानी जानत भैया ये जाते रानी बेटा मोहबा भाई साहब रुदल सिंह मैं तो जा रहा हूँ हाँ लेकिन मैं अपने बेटा अमरजीत को आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अपनी रानी को इस मोहब्बत में आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ।
और इन लोग को संभालना आपका काम है। और मैं आज मोहब्बत से जा रहा हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगा। ठीक है रुदल सिंह, तुमको मैं बार बार बोल रहा तो चाचा के साथ ऐसे न कर। चाचा कोई ऐरोगरी नहीं, मुसलमान है। जैसे हिंदू में संत महात्मा जिसको शराब दे देते हैं वो शराब कभी आपस नहीं, उसी तरह कैसे मुसलमान में चाचा सैयद है, जिसके शराब दे देते हैं उसको भोगना पड़ता है। ठीक है भाई, करिया पर नाम भैया चरण हो तो सब हो गलतियां भाई, माफा का आरी दी इस पर भाई ऐसे मत बोलो। तागे भागी के लई मोहब्बत जाए तागे रूठी के लई कागर मोहब्बत आज रुदल सिंह चाचा के साथ में आता भाई नहीं करता, रुदल सिंह के ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। ठीक है, रुदल सिंह ने बोला भाई साहब मैं इस दरबार से जा रहा हूँ, मेरे बेटे को ख्याल रखना और मेरे पत्नी का। ठीक है, मेरा धर्म है, मैं उसको बेटा को और उसको पत्नी को अपने बच्चे समझ कर रखेंगे। बढ़िया बैठे अला बबुआ, बढ़िया बैठे हो अब दरबार में। भैया सिया तू दुर्गा माय, बात नहीं लागे आए पिता पर। अरे तब महाराजा दया बकिला कई के डकलू मकई गिरावा, महाराजा दया बकिला हट बताई चोरी चोरी बोल जावा, दहिया में गिरे आप लौटे माहिल हो उड़ियल से जाए, लौटे माहिल हो उड़ियल से लौटे माहिल उड़ियल देख लिया आप लोग, जो कोई माहिल सिंह से पंगा लेता है माहिल सिंह उसको वैसे ही चूर चूर कर देता। आज रुदल सिंह ने अपने चाचा सैयद के साथ बदतमीजी की।
अगर उन्हें बेटा नहीं देना था तो बेटा नहीं देता, लेकिन मौलवी साहब का उन्होंने गिरेबन पकड़ लिया, उसका दाढ़ ही छू लिया और मौलवी साहब ने क्रोध में आकर के रुदल सिंह को दुर्भाग्य दे दिया। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी को दुर्भाग्य दे दे, कोई किसी को श्राप दे दे, तो उसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता है। रुदल सिंह को 24 घंटा के अंदर में कुछ रोग हो जाएगा, उसका पूरे शरीर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रुदल सिंह सदा के लिए महुआ किला राज को छोड़ करके चला गया, वो कभी लौट करके नहीं आएगा। अब मेरा आत्मा को शांति मिला। जैसे हमारे 151 बेटा को रुदल सिंह ने पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया था, आज माहिल सिंह का बदलाव 16 हो चुका। ठीक है, अब हम यहां से चलते हैं महुआ किला राज की तरफ और महुआ किला राज में जाकर के ऐसा बम गिराएंगे, ऐसा बम गिराएंगे कि पूरे महुआ किला राज को छिन-भिन नहीं करवा दिया तो फिर मेरा नाम ठीक। अब हम वहां से चलते हैं महुआ किला राज की तरफ। रामा जी हर बार जतरा महिल सिंह है यो मोहबा नगरिया के यो मोहबा नगर